एक बहुत बड़ा नाम जिनको ये एजाज हासिल है कि जितने उन्होंने गीत गाए, कम ही लोग जिंदगी में इतने गीत गा सकते हैं और जो गाना वो गाते हैं वो हिट होने के लिए गाते हैं, इसलिए कि हर एक गाना उनका बहुत पसंद किया जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो लोगों को उनकी जिंदगी की दास्तान लगते हैं और उसने उनको कहते हैं कि गमदा राही अकरम राही। कैसे राही साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, आप सुनाएं। आप बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आप अभी तक राही हैं? हाँ, आपसे देर बाद मुलाकात हुई, लेकिन माशाल्लाह आप भी इसी तरह ही हैं। हम भी कोशिश की है कि हम भी इसी तरह रहें। हाँ जी इंशाल्लाह। आप तो सदा बाहर हैं, आपको तो आपके तो फन को कोई सवाल नहीं है। तो फिर अच्छा, लेकिन राही से मैं ये पूछ रही थी कि राही को कभी ना कभी मंजिल मिल भी जाती है ना, तो इस राही को मंजिल और मंजिल को राही से असल में हुआ ऐसे कि जब मंजिल मिलने से बाद हम राही बने। मंजिल गुजर गई और फिर राही बन गए। वाह वाह वाह। तो मंजिल आगे गुजर गई, अब उसको कैसे गुजरी चीज को कैसे वापस लाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये सफर का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जारी है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, कुछ यही बातें जो हैं अकरम जी आपके साथ भी, मतलब माशाल्लाह हर गाना आप ये सोच के बनाते हैं कि हिट होना है या हिट करना है, या ये असल में कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को तजर्बे के साथ आती है। तो मैं छोटे तबके से ऊपर गया हुआ, ऊपर तो नहीं मैं कहता, मैं अभी भी वही हूँ। ये सब कुछ उसका करम है, लेकिन मुझे पता है कि एक बैल चलाने वाला शख्स जो है उसको किस तरह की मौसीकी अच्छी लगती है। अच्छा। एक गाड़ी चलाने वाले को किस तरह की अच्छी लगती है। फिर अल्लाह ने ये भी वक्त दिया कि ये भी पता चला कि लैंड क्रूजर चलाने वाले को किस तरह की मौसीकी अच्छी लगती है। तो हर एल्बम में बैलेंस करके रखता हूँ ताकि एक 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 सॉन्ग हर तबके के लिए गाता हूँ। कितने कितने एल्बम आ चुके हैं और कितने गाने जो हैं? मैं उन खुश नसीबे में से हूँ कि जो जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पूरी दुनिया में किसी फोक सिंगर के इतने एल्बम नहीं जितने अकरम राही। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई एक गिनती, कोई एक फिगर, कोई याद? उसका एक मसला है ना, मैं बता देता हूँ कि पहले मेरा एल्बम रिलीज होता था महीने के बाद, फिर कंपनियां ज्यादा हुई, फिर आ गया 15 दिन के बाद। अच्छा। फिर आ गया 8 दिन के बाद। अच्छा। और ये भी वक्त आया कि एक एक दिन में 4-4 कंपनियों ने 4-4 एल्बम बेहद वक्त निकाले और अल्लाह की रहमत में हिट हुए, लोगों ने पसंद की। तो टोटल फिगर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन जो होता है ना कि एक गाना इधर से निकाला दूसरे में डाल के वो एल्बम बना, उसमें तो हजारों की तादाद है। लेकिन जो गाना मैंने जिंदगी में रिपीट नहीं किया या जितने किसी फोक सिंगर के नहीं, वो 250 एल्बम है। माशाल्लाह। 250 एल्बम। 2 और एक एल्बम में कितने गाने होते हैं? 8 गाने होते हैं। जो आपने मुझे बताया है कि एक दिन में 4 एल्बम आपके रिलीज होते हैं, तो होते थे, अब तो कंपनियां मर गई, तो बंद हो गई। हाँ, मुश्किल आ गई। लेकिन जब होते थे तब मेरा ख्याल है आप सोते हुए भी गाते होंगे, खाना खाते हुए भी गाते होंगे। आपको सुन के हैरानगी होगी कि आज हमें लोग देखते हैं ना कि मैं कल का वाकया बता रहा हूँ। कुछ लोग मुझे मिलने आए, उनमें औरतें भी थी और कहती हैं कि राही साहब हम आपको सुनते सुनते बूढ़े हो गए, आप अभी भी इसी तरह हैं। मसला ये है कि इंसान 2-3 काम है जो फनकार ना करे तो कभी जिंदगी में ना फलाब होता है ना गरीब होता है। अच्छा। नशा ना करे, फजूल इश्क ना करे। फजूल इश्क ना करे, वाह। ये नहीं कहा। अब ये फजूल इश्क कौन सा होता है? फजूल इश्क वो होता है कि उधर शो किया, उधर से फोन आ गया, जानू मेरे लिए एक सोने का गिफ्ट लेके आना, और ले गया, अपनी माँ के पाँव में जूता भी नहीं और इश्क वालों को सोने का हार लेके दे रहा है, वो फजूल इश्क होता है। लाला जी हमारे मेहमानों को चाय भी पिलाएं। चाय बन रही है जी, बिल्कुल। कैसी चाय पियेंगे जी? लाला जी अली। लाला जी अली। लाला जी आपके होटल पे चाह रहे बात है, ढाबे पे चाय तो अच्छी मिलती है। वो अगर हम गए शहरों में ऐसी चाय मिल जाए तो वो पता नहीं उनके हाथ में बरकत नहीं है या क्या वजह। ढाबे वाली चाय और शहर की चाय में फर्क होता है। बिल्कुल ईमानदारी होती जी। अब मैं वैसे रखी हुई मैंने। अच्छा वाह। ये बकरा भी आपका है जी? ये जो मैंने सबसे पहली भैंस ली थी ना, उसमें से 4 हुए थे। माशाल्लाह। हम तो आप लोगों के फैन हैं जी। हम भी कभी गाना गाते थे फरा जी। शुक्र है नहीं गाते। हाँ, नहीं मैंने गाना गाया ATV नहीं। जी जी। उनकी बिल्कुल टीवी के सामने जाकर मैंने गाया। 50,000 रुपया इनाम दिया उन्होंने। वो कहते कोई और काम कर लीजिए, गाना आपके पास का रोग नहीं है।
मैंने पूछा। अब तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपकी किस्मत में लिखा हुआ था ये, लेकिन एक कभी ख्याल आता है, कोई सोच आती है कि ना होता मैं सिंगर तो मैं क्या होता? ना होता तो क्या होता? मेरा ख्याल है हमारे भाई हैं, हमारे जूनियर में इब्राहिम हक साहब बड़े नाम वाले सिंगर हैं हमारे। एक बार ये सवाल मैंने उससे किया, मैं कहा यार इब्रार अगर मैं सिंगर ना होता तो क्या होता? कहता तू पटवारी होता। तो अगर सिंगर वैसे अगर कैमरा वाकई दिखाए और आपका वास्ता कभी पटवारियों से रहा हो तो कोई शक की बात नहीं जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उत्ते अल्लाह थल्ले पटवारी, इसमें शक की कोई। हाँ नहीं, शुक्र है कंप्यूटर के आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पटवारी इज्म जो है ना वो अब खत्म हो रहा है। देखिए फरा जी, ये देख रहे कि इतनी देर गुजरने के बाद ये अल्लाह का करम है। चलो हमारे मुल्क में तो हालात इस तरह के बन गए कि फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई जी। अब जब हम जाते हैं ना स्टूडियो में तो वहाँ घर बने हुए 3-3 मरले के 5-5 मरले के, तो दुख होता है कि यार यहाँ कभी रौनकें होती थी, ये हमारा असासा होता था और आज यहाँ मकान बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी बेशक वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं इस चीज़ की बात नहीं करता, लेकिन फनकार की कदर आज भी हमारे हमसाये मुल्क में ज्यादा की जाती है। जैसे अभी हमें बुलाया, इस उम्र में मैं दारा फिल्म करके आया हूँ जो अगले महीने के पहले वीक को लग रही है। दारा फिल्म, और उसमें आप हीरो आ रहे हैं? तो ये कुछ ना कुछ किया है मैंने उसमें। नहीं मतलब दो काम होते हैं, या तो हीरो खाने वाला हीरो। उसमें मैंने गया था, मेरे पास टाइम कम था। अच्छा। मैं कहा जी उतना करेक्टर करा लो जितना इस टाइमिंग में मैं करूँ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के वीजे हम लेते हैं। हाँ। लेकिन सबसे मुश्किल वीजा इंडिया का है इस वक्त। सही। तो हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हमने उनको बोला कि भाई जितने इतने टाइम में जितना काम मुझसे करवा सकते हैं उतना उन्होंने मुझे करैक्टर दिया। लेकिन वो बहुत बेहतरीन है, जब लोग देखेंगे तो पसंद आएगा। पसंद करेंगे। तो अल्लाह करे कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये भी रिवाइव हो। अकरम राही साहब बैठे हुए, गुफ्तगू चूंकि आपसे ज्यादा हुई तो मैं अफशा जी और नूरा लाल से पहले नहीं, अफशा जी तो माशाल्लाह हमारी बहन है, बगैर बातचीत के। नूरा जी भी हमारी बहन है, वो मुझसे है जूनियर लेकिन है तो बहन है ना। लेकिन अफशा जी तो एक ऐसा सासा है, बहुत कमाल। इनका एक गाना जो है ना, इनको भी पता है कि बहुत, मैं आपको पता है जिंदगी तमाशा बनी, मेरे जिंदगी का मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। बहुत। मैं सुना दे जी जरूर, उसके बाद बातचीत भी करते हैं। मैं बहुत 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 खूबसूरत, मतलब अफशा जी क्या खूबसूरत माशाल्लाह से। तो ये पाकिस्तान की खूबसूरत आवाजें जिनसे आज मिल रहे हैं, गपशप भी और म्यूजिक भी। लेकिन